नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। प्रिय गुरुदेव, आज आपके इस शुभ मंगलमय आयुर्भाव दिन के ऊपर मेरा आपके चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना इस संसार में किसी जीव का उद्धार नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भक्ति लभि वाले आरा नाही का उपाय, भक्ति लभे सर्व जीवे वैष्णव कृपाय। इस संसार में ब्रह्मांड में जीव भ्रमण करता है, लेकिन उनको भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं मिलता है। तो आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से ही भक्ति लभि पाए वैष्णव उपाय, आपकी कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और कोई अन्य उपाय नहीं है। भले हम कितने भी शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, उनसे भी भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्रीति प्राप्त नहीं होती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब हो न पाए कृष्ण पदे प्रेम फल। अनेक अनेक जन्मों तक भी हम ग्रंथों का अध्ययन भी करेंगे, फिर भी कृष्ण के चरणारविंद में प्रीति नहीं होती है। केवल एकमात्र आपका आश्रय ग्रहण करने से ही भगवान के चरणों के प्रति प्रीति होती है। तो वैष्णव जो होते हैं, आप इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि आपके अनंत अनंत गुण हैं। उन गुणों का वर्णन शास्त्रों में वर्णन है। ऐसे भगवान के शुद्ध महाभागवतों का यदि आश्रय हम ग्रहण करते हैं, जिन्होंने एकमात्र अपना सर्वस्व भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया है। जैसे श्रीमद् भागवतों में वर्णन है, संतो अनपेक्षा मंचिता प्रशांता समदर्शिना निर्ममो निरहंकारा निर्मत्सर। कि भगवान के भक्त आप परम वैष्णव हैं, किसी के प्रति आपका द्वेष नहीं होता है। संत अनपेक्षा, किसी के प्रति अपेक्षा भी नहीं कुछ हमें प्राप्त हो, केवल भगवान की सेवा में ही रत रहते हैं। और प्रशांता समदर्शिना, और शांत चित्त रहता है, कभी भी उद्विग्न नहीं होते हैं भगवान के प्रति। ये गुण सारे गुण अपने महात्मा प्रभु में है, गुरुदेव में है। समदर्शिना, सभी के प्रति उनकी समदर्शन रहते हैं, सबको एक जैसा ही देखते हैं। कोई भी हो, शूद्र हो, चांडाल हो, या बड़े धनी व्यक्ति हो या निर्धन व्यक्ति हो, सबके ऊपर उनकी समदृष्टि रहते हैं। जैसे हम देखते हैं सभी प्रकार के लोग उनके शिष्य हैं। कोई भी परिवार में जिनका जन्म हो, जैसे भागवतों में वर्णन है कि ये अन्य पापा यदपाश्रया शुद्धं तस्मै प्रभविष्णवे नमः। गुरुदेव, आपकी कृपा से कोई भी जीव जो है, जो आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, वह शुद्ध वैष्णव बन जाता है। क्योंकि आप उस पारसमणि के समान हैं। पारसमणि यदि लोहे को भी यदि स्पर्श करता है तो बस केवल सोना बनाता है, अपने जैसा पारसमणि नहीं बनाता है। लेकिन गुरुदेव जिनके ऊपर कृपा करते हैं, वह अपने जैसे ही बनाते, पारसमणि से ही बढ़ता है। ये वैष्णव का महान गुण है। जैसे प्रभुपाद महाराज पूरे संसार में उन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार किया और सभी प्रकार के लोगों को भगवान के भक्त बने। ऐसे वैष्णव में महान गुण है, और इन वैष्णव के इन महान गुणों का यदि हम गुणगान करते हैं, तो वह व्यक्ति गुणगान करने वाला भी और सुनने वाला भी
इस भवसागर से तर जाते हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा या प्रशंसन्ति वैष्णव वासुदेव प्रसादात ये तरन्ति भवानवम्। कोई प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में भी यदि आपके दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं तो वह इस भवसागर को पार कर जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे इतना दुर्बुद्धि व्यक्ति आपके चरण कमलों के प्रति मेरी रति नहीं होती है। जैसे भारत में वर्णन है, दुरापाहि अल्पचित्तस सेवा वैकुंठ वत्मसु वासुदेव प्रसादात ये तरन्ति भवान। कि जो आपको एकमात्र वैकुंठ धाम का पथदर्शक है, लेकिन हम इतने दुर्भागी हैं कि हम उन पथ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपकी कृपा से ही इस भौतिक संसार में बद्ध जीव इस माया से मुक्त हो सकता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाल छूटे पावे श्री कृष्ण चरण। कि गुरुदेव आपके चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करने से ही मनुष्य इस भौतिक संसार से एक माया जाल से छूट सकता है और दूसरा कोई उसके लिए उपाय नहीं है। इसलिए आपके चरणारविंद के प्रति मेरी दृढ़ श्रद्धा बनी रहे, यही आपके चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है। और इसके लिए एकमात्र यही एक उपाय है, श्री गुरु चरण पद्मों केवल भक्ति सदमा। गुरु का चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करना यही एक भक्ति का उद्गम स्थान है। तो गुरुदेव के चरण कमलों में मैं यही निवेदन करता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाई रखें। इसलिए इस महान प्रभु आविर्भाव महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की